देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। बीतते दिनों के साथ मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती ही रही। मैं अब बिस्तर पर लेटे लेटे रोता रहता था। ऐसे ही एक रात जब मैं रो रहा था कि मुझे किसी और की भी रोने की आवाज आई। यूं तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोलकर देखूं कि बाहर कौन है, मगर मैंने किसी तरह से दरवाजा खोला और घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि वही औरत सामने अपना बच्चा लिए रो रही है। उसे देखकर मैं एकदम से चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरी जान लेना चाहती हो? इस पर वो औरत बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो शैतानों ने मुझे मजबूर किया हुआ था, मगर आज उन शैतानों ने मेरे बच्चे को भी मार दिया है। इस पर मैंने उसके बच्चे के प्रति दुख जताते हुए कहा, मगर मेरा अब क्या होगा? तभी इस पर उस औरत ने कहा कि एक तरीका है जिससे तुम बच सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी परछाई को छुड़ाते हुए वापस उसी बस से लौटना होगा जिस बस से तुम गए थे। इस पर मैंने पूछा, मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? इस पर उसने कहा कि उसी गांव के बंद अस्पताल से तुम्हें वो रास्ता मिलेगा। ये बोलकर वो औरत भी एकदम से गायब हो गई। अब मेरे पास एक मौका था अपनी जान बचाने का, लिहाजा मैं उसी वक्त बिना किसी को बताए उस गांव के बंद अस्पताल की ओर चल दिया। अस्पताल के गेट पर पहुंचने के बाद मैंने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया कि मैं एकदम से अस्पताल के अंदर पहुंच गया, मगर अंदर काफी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि दरवाजा हल्का सा खुला है जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही है। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। 3-4 लोग जो डॉक्टर का लिबास पहने हुए हैं, उन्होंने किसी को पकड़ा हुआ है और वो आदमी तड़पते हुए चीख रहा है। मैं अभी ये देखने की कोशिश ही कर रहा था कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने किसे पकड़ रखा है कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा है। मैंने डरते हुए पीछे पलटकर देखा तो मुझे एक पल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा था। उसे वहां देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। तभी अचानक से वो सारे लोग वहां से कहीं गायब हो गए। फिर हम दोनों उस कमरे से बाहर निकले और लॉबी में पहुंचे जहां पर बहुत सारे कमरे थे और सभी कमरों से रोने की आवाजें आ रही थी। हम दोनों एक एक करके उन कमरों में झांक झांक कर देखने लगे। सभी कमरों में एक एक आदमी कैद था और बेड पर बैठे हुए रो रहा था। तभी मेरा दोस्त मुझे अपनी ओर बुलाते हुए बोला, ये देख। जब मैंने उस कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल उस कमरे में मैं ही बैठा रो रहा था। हम दोनों अंदर गए और जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया तो वो धुआं बनकर मेरे शरीर में समा गया और अचानक ही मैं पहले जैसा महसूस करने लगा। अब हमें वहां से कैसे भी करके उस बस से घर लौटना था, लिहाजा हम दोनों उस लॉबी से निकलकर मेन गेट पर आए जहां वही बस खड़ी थी। हम दोनों गेट से बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से कई सारे डॉक्टर वहां आ पहुंचे। वो सारे बहुत ही डरावने थे। हम दोनों गिरते पड़ते किसी तरह उस बस में चढ़े जहां वो काना बस ड्राइवर चुपचाप बैठा था। हमने उसे जल्दी से बस चलाने को कहा, मगर वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा था। इतने में उन डॉक्टरों ने मेरे दोस्त को पकड़कर बस से नीचे उतार लिया। उसके उतरते ही बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी
मैं उस बस ड्राइवर को बस रोकने को कहता रहा, मगर उसने बस नहीं रोकी। मैंने बस से बाहर झांक कर देखा तो मेरा दोस्त किसी तरह उनसे बचकर बस के पीछे भागता हुआ नजर आया। मैंने गुस्से में उस बस वाले को बस की सीट से हटाकर बस की ब्रेक लगा दी और इतने में ही मेरा वो दोस्त बस में आकर बैठ गया। उसके बाद उस बस ड्राइवर ने हमें गांव के बस स्टैंड पर छोड़ दिया जहां से मैं पहले चढ़ा था, और इस तरह से मैं और मेरा दोस्त उस दिन बच गए। पर वो लोग कौन थे ये हमें कभी भी पता नहीं चला और ना ही हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि हमें डर था कि कहीं फिर से हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।